हेलो प्यारे स्टूडेंट, जे के स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.6 का उसका पहला नंबर सवाल का दूसरा भाग को करेंगे। सवाल देखेंगे, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। तो ये जो दिया गया हम लोग को, इसे हम लोग समीकरण में बनाएंगे और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर में है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और इधर दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण को लिख लेंगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और इधर है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2/√x, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 2/√x है बराबर, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 को बाहर लाते हैं गुना 1/√x। ठीक है, अब गुना भी करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एकम 2 और √x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं 2 गुना 1/√x और इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस 3 को भी हम लोग उसी तरह लिखते हैं 3 गुना 1/√y बराबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसे 1/√x को हम लोग u मान लेते हैं। ठीक है, और 1/√y को हम लोग v मान लेते हैं। तो हम लोग का समीकरण हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 2। ठीक है, और इसे हम लोग नाम दे देंगे पहला नंबर समीकरण। ठीक उसी प्रकार इधर भी हम लोग करेंगे 4 गुना 1/√x को अलग कर देंगे माइनस 9/9 गुना 1/√y को अलग कर देंगे बराबर -1। ठीक है, अब इसे हम लोग u मान लेते हैं और इसे हम लोग v मान लेते हैं। तो 4 गुना u होगा माइनस 9 गुना v होगा बराबर -1। इसे हम लोग नाम दे देंगे दूसरा नंबर समीकरण। अब दोनों समीकरण के एक जगह लिख लेते हैं। इधर है 2u प्लस 3v बराबर 2 और इधर है 4u माइनस 9v बराबर -1। ठीक है, और इसे हम लोग अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि आसान होता है, इसलिए हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर विलोपन विधि के लिए क्या करना पड़ता है, u और v में से दोनों में से हम लोग किसी एक का मान को 0 करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहला नंबर समीकरण में हम लोग 2 से गुना करेंगे और दूसरा नंबर समीकरण में हम लोग 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4u, फिर 2 और 3 को गुना करेंगे तो बीच में प्लस 2 और 3 6v बराबर 2 दूना 4। फिर नीचे वाला समीकरण को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 4u माइनस 9v बराबर -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, u का मान को 0 करने के लिए नीचे वाला समीकरण को हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी एक माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, 4u प्लस में है, 4u माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15।
15 भी, ठीक है, बराबर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। अब भी का मान निकल गया 5 और इस 15 भी के साथ गुना है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में काट देंगे, भी बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इस भी का मान को हम लोग 2 नंबर समीकरण में पुट करेंगे। 2 नंबर समीकरण हम लोग का है 4u - 9v बराबर -1। अब किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब भी का मान दूसरा नंबर समीकरण में रखने पर दूसरा नंबर समीकरण है हम लोग का 4u - 9v बराबर -1। 4u - 9 इंटू भी का मान निकाले हैं 1/3 बराबर -1। यहाँ पर देखिए 3 से 9 को काट देंगे 3 बार, तो हम लोग का आ जाएगा 4u, यहाँ 9 को 3 से काटे तो 3 बार, तो 3 -3 बराबर -1 हो जाएगा। 4u बराबर -1 और इस -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 4u बराबर 3 से 1 घटेगा तो 2, u बराबर आ जाएगा 2/4, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो हम लोग का u का भी मान आ गया और v का मान भी आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग माने थे u बराबर माने थे 1/√x, 1/√x, ठीक है। और हम लोग का u का मान आ गया 1/2 बराबर 1/√x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √x को 1 के साथ गुना करेंगे तो √x ही रहेगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब इस रूट को हटाएंगे, x बराबर इस रूट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इधर देखेंगे, हम लोग भी माने थे 1/√y को, ठीक है, भी बराबर 1/√y और भी का मान आया हम लोग का 1/3 आया, 1/3 बराबर 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √y को 1 के साथ गुना करेंगे तो √y बराबर 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3। इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर हम लोग का स्क्वायर आ जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम लोग का आ गया x बराबर 4 और y बराबर 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।